नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आदिदेव महादेव शिवलिंग की पूजा हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती है। भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपके इस संसार में जितने भी दुख होते हैं उनका निदान भगवान भोलेनाथ स्वयं करते हैं। जो भी जातक पूर्ण श्रद्धा भाव से इस सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करता है, उनके प्रिय पुष्प, उनकी प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित करता है या फिर उनके अभिषेक करता है, उसकी मनोकामनाएं निःसंदेह ही पूर्ण होती हैं। देखिए दोस्तों, ईश्वर के निकट हमें रहना चाहिए और ईश्वर को साक्षी मान के हर कार्य हमें शुरुआत करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। ठीक है। और आदिदेव महादेव जो जगत के संहार करता है वो हमारे दुखों का भी निवारण करते हैं। आपकी धन संबंधी कोई परेशानी हो, संतान संबंधी हो, नौकरी व्यापार से संबंधित कोई परेशानी हो, सभी दुखों का समाधान भगवान भोलेनाथ की पूजा से मिलता है। तो आप पूर्ण श्रद्धा भाव से इस सावन के महीने में, वैसे तो आप पूजा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में किया गया व्रत उपाय कोई जब तक आप करते हैं तो उसका 10 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए सावन का महीना बहुत ही भगवान भोलेनाथ को प्रिय भी है और इन दिनों में भोलेनाथ की पूजा ज़्यादातर की जाती है। तो यदि आप भी करना चाहते हैं तो करें। और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें और भोलेनाथ की पूजा में कोई त्रुटि न रह जाए, ऐसी आप कोशिश ज़रूर करें। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो आगे नया जानकारी देने की हम प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं शिवलिंग के बारे में। वैसे तो देखिए, आप चाहे प्रतिमा की पूजा करें, जैसे कि भगवान भोलेनाथ का जो सपरिवार की फोटो होती है उसकी पूजा करें, या फिर शिवलिंग की पूजा करें। भगवान साकार और निराकार दोनों रूपों में शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है। अब भोलेनाथ की पूजा शिवलिंग की आप कर रहे हैं, अपने घर में कितने बड़े और कौन से किस धातु का शिवलिंग हमें रखना है, ज़्यादातर लोगों के प्रश्न यही हैं। तो आप अपने घर में बिल्कुल छोटे शिवलिंग रखें, यानी कि हम बात करें तो अंगूठे के इतना बड़ा शिवलिंग ही हमारे घर में शुभ माना जाता है। हम गृहस्थ मनुष्यों के लिए अंगूठे के इतना बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है, तो आप इतने बड़े शिवलिंग लेकर आएँ। अब मन में सवाल आता है कि किस धातु की शिवलिंग, यानी कि हमारे जो शिवलिंग जो हमारा शिव पुराण है या फिर अग्नि पुराण की हम बात करें, इन सभी पुराणों में शिवलिंग की महत्वता और उनके रख रखाव की बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं। अब धातु की शिवलिंग की हम बात कर लें तो सोने के, चांदी के, स्फटिक के आदि प्रकार के शिवलिंग होते हैं। ठीक है। शिवलिंग अपने घर में बिल्कुल अंगूठे के बराबर के शिवलिंग हो वो आप रख सकते हैं। पारद के शिवलिंग की भी बात कही गई है, तो पारद के शिवलिंग भी आप रख सकते हैं। यदि आप इन सभी शिवलिंग को अपने घर में लाने में असमर्थ हैं, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग ले सकते हैं। जो नर्मदा नदी से उत्पन्न होते हैं उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। और स्वयंभू शिवलिंग है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की भी बात आती है, जिसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दी है। तो यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वो वीडियो हमारी ज़रूर देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं उन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। मंदिरों के शिवलिंग की हम बात करें तो उनके आकार की कोई मापदंड नहीं होती है, यानी कि कितने भी आकार के शिवलिंग आप मंदिर में स्थापित करवा सकते हैं। ठीक है। शिवलिंग का दान हमारे लिए बहुत ही शुभकारी होता है। जो भी जातक पूर्ण श्रद्धा भाव से सावन के महीने में शिवलिंग का दान किसी भी मंदिर में करवाता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाता है, पूजा अर्चना के साथ में उसकी समस्त मनोकामनाएं, इस सांसारिक जीवन में जो भी दुख होते हैं उनका निवारण होता है। तो आप शिवलिंग दान भी कर सकते हैं। रही बात महिलाओं के पूजा पाठ में, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या महिलाएं पूजा कर सकती हैं। बिल्कुल, महिलाएं
चंदन टीका कर सकती हैं, जलाभिषेक कर सकती हैं, बिलपत्र चढ़ा सकती हैं, समी पत्र। भगवान भोलेनाथ को ये सभी चीज़ें बहुत ही प्रिय होते हैं, तो आप उनकी प्रिय चीज़ें सभी अर्पित कर सकती हैं। और बिलपत्र के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि बिलपत्र कभी बासी नहीं होता है। चढ़े हुए बिलपत्र को आप धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं यदि बिलपत्र का अभाव है तो, वरना आप अपने घर में भी एक बेल का पत्र यानी कि बेल का पौधा लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। साफ सफाई से उसके रख रखाव पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए अपने घर में आप लगाएं और पूरे सावन के महीने में बिलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। समी पत्र की बात आती है। समी पत्र की भी अनंत महिमा बताई गई है। समी पत्र से आप भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति से निजात पाने के लिए यानी कि कर्ज से मुक्ति यदि आप चाहते हैं तो सावन महीने की 10वीं तिथि पर आप श्रृंगार कर सकते हैं। शिवालय में जाकर पहले आप शहद का लेप करें, उसके ऊपर समी पत्र चिपका दें चारों तरफ से, यानी कि पूरा शिवलिंग आपका ढक जाना चाहिए। इस तरह से यदि आप जो है श्रृंगार करते हैं आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। वहीं पर ऐसी भी मान्यता है कि जो समी पत्र की सूखी हुई लकड़ियां होती हैं उनसे जो भी जातक यज्ञ हवन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस सांसारिक जीवन में यदि आपको कर्ज से कोई परेशानी है, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है, तो भी आपको इससे निजात मिलती है। दोस्तों अभी चलते चलते मैं आपको बता दूं कि दाम्पत्य जीवन के बीच में आपको कोई परेशानी आ रही है तो आपको हर दिन एक बड़े से पात्र में जल लेकर और एक बिलपत्र लेकर यदि आप शिवालय जाते हैं और बिलपत्र चढ़ाकर पंचाक्षरी मंत्रों द्वारा जलाभिषेक करते हैं। ज़्यादातर महिलाओं के ये सवाल होते हैं कि हमारे पति पत्नी में बहुत सारा जो है तनाव रहता है, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं, मनमुटाव रहता है। ऐसी दशा में आप शुक्रवार के दिन से ये कार्य प्रारंभ करें। यदि हो सके तो थोड़े से चावल भी आप अर्पित कर सकते हैं, धन प्राप्ति की भी हो जाएगी। चावल की भी अनंत महिमा बताई गई है तो चावल भी आप रख सकते हैं। बिलपत्र चढ़ाते समय सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बिलपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय चंदन से आप लिख दें। बिलपत्र की ही डंडी का इस्तेमाल आप कमल के रूप में कर सकते हैं या फिर आप राम राम शब्द का भी उच्चारण लिख सकते हैं। बिलपत्र के 3 पत्तियां होती हैं उन पर, ठीक है। इस तरह से यदि आप प्रतिदिन पूरे, देखिए कोई भी मनोकामना हमारी यदि पूर्ण करानी है तो लंबे समय तक हमें उपाय करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन 2 दिन किया और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। लंबे समय तक बिल्कुल निश्चित समय पर वही कार्य आप करते हैं तो उसका लाभ आपको जल्द देखने को मिलता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है कि शिवलिंग की पूजा में क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। तो शिवलिंग की पूजा सिर्फ 2 चीज़ों से भी आप कर सकते हैं। महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव की पूजा में पंचोपचार विधि से पूजा, षोडोपचार विधि से आप करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक, रुद्री जो मंत्र होता है उससे आप कर सकते हैं, या फिर पंचाक्षरी मंत्र, आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई मंत्र जप आदि नहीं आता है, आप नमः शिवाय शिव शिव का उच्चारण करते हुए भी आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल, और जैसे उनका नाम भोले भंडारी है उसी प्रकार से वो बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण बहुत जल्द करते हैं, लेकिन हमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पार्थिव शिवलिंग के बारे में, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग के ज़्यादातर आप सभी के सवाल आए हैं कि क्या हमें पूजा करनी चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाएं और उनका प्राण प्रतिष्ठा करें, यानी कि आवाहन करें, पंचोपचार विधि से पूजा करें, उसके बाद उनका अभिषेक करें, ठीक है। अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने की अलग अलग मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं, जो कि आगे वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें संभव नहीं होती हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो आप सभी को परेशानी होती है। तो इसलिए जो पार्थिव शिवलिंग होता है, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ज़्यादा लंबे समय तक आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते हैं। एक बार आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं और विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद उसका विसर्जन आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब विसर्जन के लिए भी बहुत सारे लोगों का
प्रश्न आता है कि हमारे आसपास जल का स्रोत नहीं है, हमारे आसपास कोई नदी नहीं है, कोई जिसमें हम जो शिवलिंग है उनका विसर्जन कर सकें, तो इसके लिए आप किसी पार्क में चले जाएं, कोई जो वृक्ष हैं, देव वृक्ष जिन्हें कहा जाता है, बट वृक्ष हों, पीपल के वृक्ष हों, बेल के वृक्ष हों, उनके नीचे थोड़ा सा खड्डा खोद लें और उसमें जल भर दें और उसके बाद वो सभी चीज़ें आपको उसमें विसर्जित कर देनी है, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। तो देखिए जो भी चीज़ें होती हैं पंचतत्व विलीन हो जाती हैं। मिट्टी से हमने शिवलिंग बनाई, पूजा पाठ किया और सभी फूल माला जो भी है उसी श्रृंगार के साथ में ही आपको विसर्जन करना चाहिए। इस तरह से भी जल ना होने पर भी आप भगवान भोलेनाथ का विसर्जन कर सकते हैं। तो आप अपने घर में चाहे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, पूजा आपको ज़रूर करनी है और अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके और अलग अलग वस्तुओं का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय शिव शंभो।